चिक चिक से कुछ थके हुए, बाल वाल सब पके हुए एक अंकल जी प्रकट हुए। एक अंकल जी प्रकट हुए, दर्शन कितने विकट हुए। 52 इंची कमरा था, किसी कली का भ्रमरा था। 52 इंची कमरा था, इसी कली का भ्रमरा था। तूफानों ने पाला था, मुझसे ज्यादा काला था, मुझसे अधिक उदास था वो, केवल 10वीं पास था। मुझसे अधिक उदास था वो, केवल 10वीं पास था वो। रानी साथ मदारी के, फूटे भाग बेचारी के, घूरे मेला लूट गए, तितली के पर टूट गए। रचा स्वयंवर वीरों का, मंडप मांडा जीरो का, गरम तवे पर फैल गई, किस फुर्सत की देर गई। बिना मिले वापस आया, कई दिनों तक पछताया। अब भी अक्सर रातों में, कुछ गहरे जज्बातों में, पिछली यादें ढोता हूँ, सबसे छुपकर रोता हूँ। मुझ में क्या कम था ईश्वर, किस्मत में गम था ईश्वर। अब भी आंसू बहते हैं, भाग्य इसी को कहते हैं। मेरा विश्वास कीजिए बहुत अच्छा सुनाऊंगी मैं, क्योंकि सुनाने का काम महिलाओं से अच्छा और कोई नहीं कर सकता। यही कारण है कि यहाँ कवि इतने बुलाए गए हैं और कवित्री केवल एक। जयपुर के श्रोताओं की अगाध श्रद्धा को प्रणाम करती हूँ, उनके विश्वास को प्रणाम करती हूँ। 4 पंक्तियाँ इस विषय पर पढ़कर अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहती हूँ। हालांकि ये मेरा विषय नहीं है, इस काम के लिए हमारे पास आदरणीय विनीत जी हैं, पर मुझे लगता है कि अगर ये 4 पंक्तियाँ नहीं पढ़ी तो कहीं ना कहीं कुछ गलत हो जाएगा। वो 4 मिसरे पढ़कर फिर मैं अपने विषय पर आऊँगी। किसी जवाब का कब इंतजार करता है। महिलाओं को लेकर तमाम बातें की गई, महिलाएं ऐसी होती हैं वैसी होती हैं। दरअसल महिलाएं बहुत लॉजिकल होती हैं, वो कुछ भी गलत नहीं बोलती। सवाल इन पुरुषों के गलत होते हैं। जी जी। अभी मैं तैयार हो रही थी तो मुझसे कहने लगे कितना समय लगेगा तुम्हें, हम लेट हो रहे हैं, जल्दी करो जल्दी करो। मुझे समझ नहीं आता है पुरुष ऐसे सवाल क्यों करते हैं। भाई जब एक बार मैंने कह दिया कि मैं 5 मिनट में तैयार होकर आ रही हूँ, तो फिर हर आधे घंटे में पूछने का क्या मतलब। कोई लॉजिक तब पढ़ती हूँ कि किसी जवाब का कब इंतजार करता है, वही सवाल मुझसे बार बार करता है। उसे यकीन है मैं उससे प्यार करती हूँ, उसे यकीन है मैं उससे प्यार करती हूँ। कभी वो भी तो कहे मुझसे प्यार करता है, कभी वो भी तो कहे। आपके जो रिस्पॉन्स है वो थोड़ा सा कमज़ोर है। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं मैं जानती हूँ, पर अगर बताते रहेंगे तो मुझे भी हिम्मत मिलती रहेगी पढ़ने की। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। और 4 पंक्तियाँ पहुँचाती हूँ, सुनिएगा कि हमारे ख्वाब का मारा सुकून से सो न पाएगा। हमारे ख्वाब का मारा सुकून से सो न पाएगा, वही बस दूर होगा संग हमारा जो न पाएगा। और हमारा हो न हो लेकिन हमें इतना यकीन तो है, हमारा हो न हो लेकिन हमें इतना यकीन तो है, जिसे हम चाह लेंगे वो किसी का हो न पाएगा। जिसे हम इतना कॉन्फिडेंस केवल हम महिलाओं में होता है। बाकी ये पुरुष तो इतने भोले होते हैं कि बिना पैकेज के प्लेसमेंट पर भी खुश हो जाते हैं। 4 पंक्तियां और आप तक पहुंचाती हूँ, सुनेगा। मैं यहाँ आ रही थी तो मैं सोच रही थी कि क्या पढ़ूंगी क्या सुनाऊंगी, पर मुझे याद आया कि मैं तो राजस्थान जा रही हूँ, जयपुर जा रही हूँ। वो धरती जिसने हिंदी साहित्य को उसकी पहली कवित्री सौंपी, मीराबाई। प्रेम अगर आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा। प्रीत से जब जगी बावरी हो गई, प्रीत से जब जगी बावरी हो गई। एक कसौटी को छूकर खरी हो गई, एक सूखे हुए बांस का अंश थी। मैं तो सूखे हुए बांस का अंश थी, कृष्ण ने जब छुआ बांसुरी। भूमिका
केवल इतनी है, अक्सर मैंने पुरुषों को कहते सुना है कि तुम महिलाएं घर में सारा दिन करती क्या हो। एक गीत सुनाती हूँ और बताना चाहती हूँ कि क्या करती है एक फुल टाइम वर्किंग हाउसवाइफ 9 से 5:30 के उस समय में जब आप अपने घर में नहीं होते हैं। सुनिएगा। तुम्हारी यादों का सामान, तुम्हारी यादों का सामान खिड़की को सांसें देता है, खिड़की को सांसें देता है, दीवारों को कान, खिड़की को सांसें देता है, दीवारों को कान। तुम्हारी यादों का सामान खिड़की को सांसें देता है, दीवारों को कान। तुम्हारी यादों का सामान हर जाए अखबार के जिससे घंटों बतियाती हो। अगर ये होता हो तो मेरा साथ दीजिएगा। हर जाए अखबार के जिससे घंटों बतियाती हो, नास पिटे मोबाइल से भी तुम कब उकताती हो। मेरी चश्मा पल भर को भी मैंने न छोड़े खाली, मेरी चश्मा पल भर को भी मैंने न छोड़े खाली। छूकर होठ तुम्हारी आई चाय भरी ये प्याली, छूकर होठ तुम्हारी आई चाय भरी ये प्याली। और तुम्हारी टेबल पर, और तुम्हारी टेबल पर, और तुम्हारी टेबल पर मुस्कुराता मीठा पान, और तुम्हारी टेबल पर मुस्कुराता मीठा पान। तुम्हारी यादों का सामान खिड़की को सांसें देता है, दीवारों को कान। तुम्हारी यादों का सामान। की सृष्टि के निर्माता हैं, इसलिए उन्हें सरपंच बना दिया गया है। तो एक एक वाहन अपने तर्क दे रहा है कि मुझे छुट्टी क्यों चाहिए। सबसे पहले पक्षीराज गरुड़ आए, बोले विष्णु जी शिव जी से मिलने प्रतिदिन जाते हैं, उनसे बतियाते हैं, उनका तो कुछ नहीं जाता, पर शिव जी के गले में पड़े सांप देखकर मेरे मुंह में पानी भर आता है। इतने स्वस्थ, इतने लजीज, इतने पौष्टिक सांप मेरी जगह होते तो क्या करते आप। कुछ दिन मैं भरपेट सांप खाना चाहता हूं, इसलिए छुट्टियां लेकर हिंदुस्तान जाना चाहता हूं। क्या बात है। कुछ दिन मैं भरपेट सांप खाना चाहता हूं, इसलिए छुट्टियां लेकर हिंदुस्तान जाना चाहता हूं। भारत ने बहुत सारे सांप संभाल रखे हैं, अपनी आस्तीन में पाल रखे। क्या बात। मोर ने कहा नीचे देखो, वो सुंदर अभिनेत्री मुझे बुला रही है, बुरी तरह मचा रही है शोर। ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। अपने मोर होने का फर्ज भी निभाऊंगा, मुंबई जाऊंगा। ये बंद यशपाल जी को समर्पित करता हूं। मुंबई जाऊंगा, अपने पैर नहीं इन हीरो हीरोइन के नंगे बदन देखकर मेरा मन रोता है। इन्हें सिखाऊंगा, देखो नृत्य ऐसे होता है। क्या बात है। चूहे से पूछा गया छुट्टी क्यों चाहिए बताओ। चूहा बोला कारण अपने यहाँ समझ में आ जाएगा, थोड़ी देर मेरे सवार को अपने ऊपर बिठा कर देखो। 2 मिनट में करने लगोगे हाय हाय। वो सवार और ये सवारी, इतना बड़ा अन्याय है। महाराज मुझे न्याय चाहिए 100%। छुट्टी क्या, मुझे तो चाहिए रिटायरमेंट। क्या बात। रिटायरमेंट इसलिए चाहिए, हजूर की एक बार अंगड़ाई लेना चाहता हूँ भरपूर। सरकारी गोदाम में जाऊंगा और अपनी फेवरेट डिश खाऊंगा। मैं कुतरूंगा उन वनों को जो सिर्फ फाइलों में उगे हैं। क्या बात है। मैं कुतरूंगा उन वनों को जो सिर्फ फाइलों में उगे हैं और प्लेग फैलाऊंगा उनमें जो इंसानियत कुतरने में लगे। क्या बात है। उधर गधा चल रहा था घास, ब्रह्मा जी खुद गए उसके पास, बोले तुम्हें भी छुट्टी चाहिए। गधा बोला मिल जाए तो ठीक है भैया। सॉरी ब्रह्मा जी, बिना सोचे समझे क्या बक गया हूं। असली बात यह है कि मैं बाप बनते बनते थक गया। वाह वाह, बहुत अच्छा। क्या बात। छुट्टी मिल जाए
तो जरा सुर में देखना चाहता हूं, और जिन्होंने मुझे हर मौके पर बाप बनाया उनकी माएँ देखना चाहता हूं। हंस ने कहा मैं ही कौन सा सुखी हूं जी। हंस ने कहा मैं ही कौन सा सुखी हूं, पर मैं सरस्वती जी से नहीं, इनके पुत्रों से दुखी हूं। एक रात में 20-20 कवियों को सुनना नहीं खलता, पर कौन किसकी क्या सुना रहा है ये आसानी से पता ही नहीं चलता। छुट्टी मिल जाए तो काम करना है नेक, मैं श्रोताओं की चेतना में जाऊंगा और जगाऊंगा उनका विवेक। और आखिरी बंद मैं समर्पित करता हूं। देखिए जी, मुझे मोदी जी का जो काम सर्वाधिक अच्छा लगा उसको समर्पित करता हूं। ये काम अंत में प्रकट हुआ अंतिम वाहन भैंसा। बोला सबने अपनी कह ली तो मुझे भी संकोच कैसा। मेरी डिमांड थोड़ी न्यारी है, मुझे छुट्टी से ज्यादा ड्यूटी प्यारी है। मेरी मांग आपको भले ही खले, मैं यमराज के हिसाब से बहुत चल चुका, अब चाहता हूं कुछ दिन यमराज मेरे हिसाब से चले। क्या बात। और आखिरी 2 पंक्तियां, अब चाहता हूं कि यमराज मेरे हिसाब से चलें। मैं भ्रष्टाचारियों की जड़ें खोदना चाहता हूं और नियंत्रण रेखा पार करके आतंकवादी शिविर रोंदना चाहता हूं। वाह। जाता है तो लक्ष्मण की आवाज को खड़ा होना पड़ता है किसी माइक पर। भावना के ज्वार को अनिरुद्ध होना ही पड़ा। यहां कहीं पदिया कार्या बद्धा कटियम के लोग बैठे हो तो मेरी भावना का अनुवाद करना। भावना के द्वार को अनिरुद्ध होना ही पड़ा, दशरथी वरदान को अवरुद्ध होना ही पड़ा, और फिर दोबारा राम को वनवास न जाना पड़े, इसलिए हमको लखन सा क्रुद्ध होना ही पड़ा। इसलिए हमको लखन सा क्रुद्ध होना ही पड़ा। इसलिए हमको क्रुद्ध होना ही पड़ा। ये दिवस जनवरी 22 भी, अशोक भैया आपको भी समर्पित करता हूं, ये दिवस जनवरी 22 भी एक नई दिवाली जैसा है। अगली लाइन आपका मन मांगती है, मैंने मन से लिखा, मन से सुन लीजिएगा इसको। ये दिवस जनवरी 22 भी एक नई दिवाली जैसा है, जैसे रघुवर लौटे उस दिन बस लगता कुछ कुछ वैसा। वाह। जैसे आपकी तालियां चूक रहे आपको इधर, जैसे रघुवर लौटे उस दिन बस लगता कुछ कुछ वैसा है। इसलिए दिशाएं गुंजित हैं, हर्षित हर्षित आकाश लगा, दीपों की नई रोशनी में पुलकित सा आज प्रकाश लगा। जो राम लला आ बैठे हैं, जो राम लला आ बैठे हैं, सृष्टि के सभी नजारों में भगवान राम के मंदिर की चर्चा है चांद सितारों में। भगवान राम के मंदिर की चर्चा है चांद सितारों में। लो पूर्ण हो गई आशाएं बरसों से लंबित थी जो भी, मेरे मन का बंध है। लो पूर्ण हो गई आशाएं बरसों से लंबित थी जो भी, प्रण पूर्ण हुआ सरयू तट का था कार सेवकों का जो भी। कोठारी बंधु हर्षित होंगे जो नक्षत्रों में जड़े हुए, सिंघल जी भी तो गर्वित होंगे जो मोक्ष द्वार पर खड़े हुए। सिंघल जी भी तो गर्वित होंगे जो मोक्ष द्वार पर खड़े हुए। नर नाहर किश्ती ले आए, नर नाहर किश्ती ले आए, जो छिपी रही मझधारों में। भगवान राम के मंदिर की चर्चा है चांद सितारों में। भगवान राम के मंदिर की एक लाइन अभी विनीत चौहान ने लिखी है, मेरी हिम्मत को दाद देना, मैं कहां खड़ा हूं, किसके सामने बोल रहा हूं, ये अभी विनीत चौहान की हिम्मत है। ये एक व्यक्ति की विजय नहीं, मैं फिर कह रहा हूं मेरी हिम्मत को दाद देना, मैं इशारे में बोल रहा हूं। अगली लाइन पर मेरी हिम्मत पर आपका शायद तालियां उठे। ये एक व्यक्ति की विजय नहीं, उत्सव अगणित बलिदानों का, जो राम नाम पर मिटे स्वयं ऐसे पागल परवानों का। धर्मेंद्र श्री का गर्जन है, दीदी मां की हुंकारे हैं, जय भानों का बजरंग रूप कटियारों की हुंकारे हैं। दे दिए प्राण रणबंकों ने, बस जिनके एक इशारे पर भगवान राम के मंदिर की चर्चा है चांद सितारे पर। भगवान राम के मंदिर की चर्चा है चांद सितारे पर। अंतिम लाइन मुझे विदा कीजिएगा। यूं लगा राम फिर लौटे हैं खुद अपने ही वनवासों से। सुरेश जी, इस बार वनवास कैकई ने नहीं दिया था, इस बार अपने लोगों ने दिया था। यूं लगा राम फिर लौटे हैं खुद अपने ही वनवासों से। यूं लगा अयोध्या नमित हुई सीता के दृढ़ विश्वासों से। यूं लगा अयोध्या नमित हुई सीता के दृढ़ विश्वासों से। शबरी की दीर्घ प्रतीक्षाएं, जो कविता के लोग हैं लोकेश भैया, इसमें कविता है जो मैं आपको सौंप रहा हूं। शबरी की दीर्घ प्रतीक्षाएं बरसों की पूर्ण हुई लगती, जो भरत लला के आंसू की अवधि संपूर्ण हुई लगती। जो भरत लला के आंसू की
अवधि संपूर्ण हुई लगती। रुंझुन रुंझुन चप्पा चप्पा, रुंझुन रुंझुन चप्पा चप्पा, जय घोष छिपा झंकारों में। भगवान राम के मंदिर की चर्चा है चांद सितारों में। सरयू में कुछ हलचल सी है, हलचल है नई बहारों में। भगवान राम के मंदिर की चर्चा है चांद सितारों में। सूखी मिट्टी से कोई भी मूरत न कभी बन पाएगी। जब हवा चलेगी ये मिट्टी खुद अपनी धूल उड़ाएगी। इसलिए सजल बादल बनकर बौछार के छींटे देता चल। ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल। कि सूरज डूबा तो नभ को दे गया सितारों के छींटे। बादल मिटने से पहले ही दे गया बुछारों के छींटे। तू भी निज भाव तरंगों से, जीवन के अनुपम रंगों से, मुरझी कलियों के सीने में फुहार के छींटे देता चल। ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल। घरानी कह रही, ए जी मैं तो मरा पीछे स्वर्ग में जाऊंगी। कॉन्फिडेंस है उनको, पर तेरो के हुए मैं बोलो मेलो तो मालूम को नहीं, पर ईश्वर बहुत रोवे हो। जिसे भूतना पड़ेगा वही रोएगा ना सुबह सुबह। घराने के लिए जब मैं शेर का शिकार करके घर पहुंचा, हाँ शेर कोई घराड़ी से ज़्यादा खूंखार थोड़ी होता। तो मैंने पत्नी से कहा, देख शेर की खाल लायो हूँ, पर आज तो गजब ही हो जाता। एक मौको ऐसो आयो तो कि शेर मैं नहीं खा जाता। घराड़ी बोली, ऐसे हो जातो तो मैं तो बर्बाद ही हो जाती। थारी तो खाल भी कोई काम न करे। मर्दों की मार्केट में इन 4 लाइनों में आदमी अपनी कहीं भी पहुंच जाए। जोशी जी अपनी औकात नहीं भूलता। 2 मास्टर ट्यूशन करके घर आने जा रहा था। रास्ते में बिरला जी की कोठी पड़ी तो एक मास्टर दूसरा मास्टर से कही, यार मैंने अगर बिरला जी की सारी जायदाद मिल जावे, उनकी कोठियाँ मिल जावे, उनकी फैक्ट्रियाँ मिल जावे, तो मैं बिरला जी से ज़्यादा कमा सकूं। तो पहलो मास्टर दूसरा से कही, यार तू बिरला जी से ज़्यादा कहीं कमावे हो, तो दूसरों बोलो 3 ट्यूशन भी तो करोगे। वो बिरला जी की बात थोड़ी है जो कर रहे। और हरियाणा राजस्थान के बारे में यूपी वाले भी घमंड कहते हैं। दिक्कत हरियाणा को भुगतनी पड़ती है। यूपी में भगवान कृष्ण ने रास रचाया, हमारे यहाँ का करके बांस बजाया। युद्ध महाभारत का हरियाणा में हुआ, पर गीता ज्ञान भी हमारे यहाँ उसने ऐसी बेहतर कोई बात नहीं। मंदिर तो बन चुका है, अब बड़ा प्रोजेक्ट लाओ। देश में मंदिर बन चुका है, अब देश को मंदिर बनाने का क्या बड़ा प्रोजेक्ट होना चाहिए। छोटे प्रोजेक्ट नहीं होने चाहिए। 4 पंक्ति देना चाहता हूँ। कभी जिंदगी में किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना। पाकिस्तान पर बहुत बोलते हैं, मैं एक ही बात कहता हूँ ना, मोदी जी जाइए पाकिस्तान, वहाँ के प्रेसिडेंट से मिलो, उससे कहो आखिरी लड़ाई लड़ेंगे, उसके बाद कोई लड़ाई नहीं होगी। अच्छा लगे तो आपकी तारीफ संभव। आखिरी लड़ाई लड़ेंगे, कौन जीतता देखते हैं। तू अपने मुल्क की गरीबी पहले मिटाता है कि हम पहले मिटाते हैं? तू अपने मुल्क की बेरोजगारी पहले मिटाता है कि हम पहले मिटाते हैं? यार गोलियों का खर्चा रोटियों पर होने लग जाए तो दोनों दे सकते हैं। वाह! विनाश हमारा मानसिक विकृति होती है, मानसिक संस्कृति ये होती है कि वो भी बड़ा हो और हम भी बड़े हों। सीधे सीधे 4 पंक्ति देना चाहता हूँ। जिंदगी में किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना। ईश्वर ने जिसको दिया है महत्व। अमेरिका जाइए, सारे भारतीय दुखी मिलेंगे, सबके पास पैसा है। कोई आकर ये नहीं कहता सेठ बड़ा भूखा, मुझे रोटी खिला दे। और याद रख लेना, अमीरी की अकड़ तभी तक रहती है जब तक गरीबी उसे निहारती रहती। वाह! निहारना बंद कर देगी तो अकड़ भी खत्म हो जाएगी।
नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है, तुझे पता है? कहाँ नदी और कहाँ कुआं? और कविता लगे तो आपका समर्थन चाहिए। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है, तुझे पता है? वह हाथ जोड़कर बोला, बहन जी भटकाओ और ठहराओ में कुछ तो फर्क हो। क्या बात है, भटकाओ और ठहराओ में कुछ तो फर्क हो गई है। फर्क इतना ही है कि तुम प्यासे के पास जाती हो और प्यासा मेरे पास आ। वाह, तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो, इसलिए मीठे से खारी हो जाती हो। मैं नीचे से ऊपर की ओर आता हूँ, इसलिए मीठा का मीठा ही रहता है। अपने लेवल से आप ऊपर उठोगे तो न कुएं के पानी हो जाओगे, लेवल से नीचे गिरोगे तो एक दिन आप भी खारे हो जाओगे। और क्या समझिए, इसमें भी आपका ध्यान चाहिए। व्हाट इज योर हाइट? आपका पद, मेरी प्रतिष्ठा या किसी का पैसा, ये हमारी हाइट नहीं है। और डेप्थ इज अवर हाइट। अगर हमारे में गहराई नहीं है तो हमारी ऊंचाई का कोई मतलब नहीं होता। ऊंचाई नहीं होती है पतंग की, ऊंचाई होती है पेड़ की, कि जितना बड़ा होता है उतना ही धरती में गड़ा होता है। वाह, ऊंचाई नहीं होती है पतंग की, ऊंचाई होती है पेड़ की, कि जितना बड़ा होता है उतना ही धरती में गड़ा होता है, जबकि पतंग की ऊंचाई टिकी रहती है डोर पे, जो कि होती है किसी और के हाथों में, जो जब चाहे उसे ऊंचा उठा दे, जब चाहे किसी से लड़ा दे। अब तुम ही सोच लो, तुम पतंग की ऊंचाई पाना चाहते हो या पेड़ की? क्योंकि पेड़ की ऊंचाई पाने के लिए धरती में गड़ना पड़ता है, और पतंग की ऊंचाई पाने के लिए किसी के हाथ में डोर देना आपकी मजबूरी होती है। क्या इनकम टैक्स वाले बैठे हैं अधिकारी, इनकम टैक्स वाला की चिट्ठी आई कि ये साल थे कवि सम्मेलन में जितनों भी कमायो बैंको ब्यूरो व टैक्स माने भिजवा दो। मैं जवाब लिखो, ये साल कवि सम्मेलन में 1000 जूता पड़ा को कितनों % भिजवा थे, कहो तो सारा का सारा भिजवा दो। पर इनकम टैक्स वाला को जवाब आ गया कि माने तो 5 लाख तक छूट है, अभी 1000 पड़ा है, बाकी और भी खा सको, कोई दिक्कत नहीं। देखो जी, हम हरियाणा के हमारे बेटे 100% बाप की बात मानते हैं, और किसी स्टेट में बेटे 100% बाप की बात नहीं मानते। वो हरियाणा में बाप ने बेटे से कह दिया, कल तेरा रिजल्ट आ रहा है, फेल हो जाए तो मुझे अपना बाप मत करो। छोरा बोला ठीक। अगले दिन बेटा है, बाप ने पूछा क्या रिजल्ट रहा? बोले छोड़ना राम प्रसाद क्या कर रहा? पूछा इसे कहते हैं बाप की बात नहीं। अच्छा, हमें अपने बेटों पर 100% कॉन्फिडेंस है। आपको 60-70 होगा, हमें 100। वो हरियाणा में एक बाप अपने बेटे को कूट रहा था। किसी ने पूछा बेटे को क्यों कूट रहा है? बोले यार कल इसका रिजल्ट आने वाला है और आज मुझे बाहर जाना है। ये है कॉन्फिडेंस। मालूम है 100% फेल होगा तो साढ़े को आज ही कूट काट करके चल इसका। अच्छा, मैं दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ा, बेस्ट कॉलेज कॉमर्स में। 2nd ईयर में मैं फेल हुआ। मैंने अपने बाप को 6 महीने तक पता नहीं लगने दी कि मैं और 6 महीने बाद मेरे दोस्त ने बापू से शिकायत की, सुरेंद्र शर्मा फेल हो गया। बापू ने कहा फेल हो गया तो क्या हो गया? फेल हो गया तो क्या हो गया? इम्तिहान कोई कुंभ का मेला जो 12 साल में आएगा, अगले साल नहीं याद, इतने आदत आ रही है। हम अपने बच्चों को इतना तनाव देते हैं कि आज 5वीं 6वीं क्लास के बच्चे आत्महत्या करने लग गए। हमने अपने बच्चों का बचपन मार दिया, इससे बड़ा अपराध का भी। चौधरी साहब, मैंने अपने बेटे से कह दिया था देख तू 50% 50% से ज़्यादा मत लिए नंबर, क्योंकि मेरे ही क्या बनाए थे। ज़्यादा लिया था जिंदगी भर छिड़ाता रहे। 45% लिया, 95 लिया था अमेरिका भाग लेता।
45% लिया। साड़ा मुझे दिल्ली छोड़कर गाजियाबाद नहीं जा सकता। और पूरे सदन की तालियां चाहूँगा। साहब, मेरा सुख ये नहीं है कि मेरा बेटा अमेरिका में 5 लाख रुपया महीना कमा रहा है। मेरा सुख ये है कि मेरा बेटा 50,000 रुपया महीना कमा रहा है, लेकिन शाम का खाना मेरे साथ